मैं यही पूछना चाहूँगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रेखा गुप्ता जी से कि कहाँ कहाँ गए वो खोखले वादे जो आपने कहा था झुग्गी टूटने से पहले आपको मकान दिया जाएगा। आज ग्राउंड पर उतरिए आप तो एक पत्रकार हैं, जाइए उस जनता के बीच में कि वो फुटपाथ पर हैं, उनके बच्चे फुटपाथ पर हैं, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा। क्या लग रहा है रेखा गुप्ता चला पाएंगी 5 साल? देखिए, मेरा जैसा मन कह रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव होंगे दिल्ली में, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड दिया है इन्होंने 105 दिन हो गए हैं, वैसे 100 दिन का दिया है। बुरी तरह से फेल हो चुकी है ये सरकार। और इस देश को जो चलाया जा रहा है, पूरे देश को जो चला रहे हैं सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। 2 लोग देश को और देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। आप जी क्या कहेंगे दिल्ली में जिस तरह से झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है इनका रेखा गुप्ता का? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त दिल्ली की जनता है उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है और बहुत ही बड़ा झूठ बोला गया है। रेखा गुप्ता जी ने और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उस पर अभी तक 105 दिन हो चुके हैं दिल्ली में सरकार को, और कोई भी ऐसा पुख्ता काम नहीं है जो दिल्ली की जनता के लिए फ़ायदे के लिए हुआ हो या कोई मकान बना हो। बनाने की बजाय और मकानों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। जैसे कि मैनिफेस्टो दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि जहां झुग्गी वहां मकान, 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, जमुना को साफ़ करने का काम करेंगे। आप आज जमुना को देख लीजिए, ऐसे लगता है जैसे किसी लोकल नकली उत्तराखंड में खड़े हो जाके या हिमाचल में खड़े हो जाके आप देख लीजिए, झाग ही झाग हैं। इतना प्रदूषित पानी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और रेखा गुप्ता को छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसे ही इन्होंने वादे किए थे, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। आज गरीब आदमी रो रहा है, पानी हाथ नहीं आ रहा, उनके बिजली उनको नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान हैं, लोग रो रहे हैं और पछता भी रहे हैं कि हमने इनको वोट अपना माथा पकड़ रहे हैं कि हमने वोट दिया, कुछ हमें इनसे उम्मीद थी मगर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि झुग्गी टूट नहीं रही है, वो तो अनऑथराइज में जो है वो तो टूटेगी ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही एक रोल रहा है, जो कहते हैं वो नहीं करते, और झूठ बोलने का तो बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इससे पहले जो वहाँ मकान या झुग्गी दी गई थी, क्या उन अधिकारियों को या उन डीलरों को नहीं दिखाई दे रहा था कि अनऑथराइज है, ये इनलीगल है? तो कहीं ना कहीं जातिवाद को देखकर ये चोट की जा रही है और मजदूर और गरीबी पर चोट है। जहाँ पर लोग अपना गुजारा कर रहे थे थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म नज़र आ रहा है। तो जनता जो है बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है मात्र 105 दिनों में ही, और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की दोबारा मांग कर रही है जनता। क्या लग रहा है कि जो जनता है वो ऐसा मतलब उसको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया? क्यों नहीं हुआ धोखा? क्यों नहीं हुआ? आप 600 कॉलोनियाँ हैं पूरी लिस्ट में, जिसको ये बर्बाद करने की सोच रहे हैं, जिसको ये तोड़ने की सोच रहे हैं। और वो किसकी झुग्गियाँ हैं? कोई अमीरों के तो मकान है नहीं, गरीबों की मकान है। सब सेकंड क्लास थर्ड क्लास वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं के हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये अमीरों की पूंजीपतियों की सरकार है। और आपने देखा होगा जिस कास्ट से हैं वो रेखा गुप्ता, वो अग्रवाल कास्ट से आती हैं, बनिया कास्ट से आती हैं। वो चाहती हैं कि जो हमारा समुदाय है उनके कारोबार चलें, उनके मॉल चलें, जो उनके कपड़ा व्यापारी हैं उनका काम चले, गरीबों का काम ना चले बिल्कुल भी। ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल उनकी सोच यही है। कहाँ गए वो वादे, मुझे बताओ। 2500 रुपये दिए किसी महिला को? तो टाइम लगेगा ना सोचिए। कितना टाइम लगेगा? बैठकें चल रही 11 साल तो मोदी सरकार को भी हो गए। 2500 वाला तो अभी इन्होंने 100 तो पूरे में अभी खाली 2500 रुपये। हाँ तो चलिए, इन्होंने यहाँ वादा किया था और राज्यों में भी तो वादा किया था। तो हम तो दिल्ली की बात करेंगे ना। नौकरियाँ कितना दे दी नौकरियाँ अभी भी दिल्ली में, बताओ मुझे। अभी बैठे बैठे 100 दिन भी पूरे नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि 100 दिन कार्यकाल पूरा हुआ। भ्रष्टाचार हो रहा है, हर उसमें देख लीजिए आप जाकर, हर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सब जगह। चाहे डीटीसी बस हो या छोटे से छोटा काम हो रहा है, बिना रिश्वत के नहीं हो रहा इस सरकार में। चमचमाती हुई देवी बस चल रही है, देवी। देखिए, जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए थे, पब्लिक पछता रही है।
आज आप स्कूलों में चले जाओ, प्राइवेट स्कूलों में माफिया राज दोबारा लौट कर आ चुका है। प्राइवेट माफिया दोबारा लौट कर आ चुका है। फीस बढ़ा दी, और जो पढ़ाई आम आदमी के समय में थी वो भाजपा के समय में नहीं है। गुंडागर्दी हो रही है। ये फीस नया बढ़ाने के लिए 3 साल तक आप फीस नहीं बढ़ा सकते, कानून लेकर आए रेखा सरकार। आप उम्मीद कर सकते हैं, आप उम्मीद, जब इनके विश्व गुरु मोदी जी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्या रेखा गुप्ता जी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो कहेंगी वो पूरा करेंगी? सबसे झूठ बोलने में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या रेखा गुप्ता सीएम हो, सबसे ज़्यादा झूठ ये लोग बोलते हैं। बारिश होती है तो कोई पानी भी नहीं भरता दिल्ली में, ये देख लो आप। मैंने देखा है, अभी मैं 6-7 दिन पहले आ रहा था जमुना पार से, तो ये जो आपने मिंटो रोड वाला जो ब्रिज है, 1.5 घंटा मैं जाम में फंसा रहा, और इतना पानी था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ पर आप बैठकर और डोर डालकर मछली आराम से पकड़ लेते हैं। तो साफ पोल खुलती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी के फ्रॉड की, भ्रष्टाचार की, कि किस तरह से गुमराह किया दिल्ली की जनता को, और आज दिल्ली की जनता ने अपना माथा पकड़ा रखा है कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। दिल्ली चुनाव के समय जो मोदी जी ने जहाँ झुकी वहाँ मकान किया था, वो सब कहाँ गया जब बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे दिल्ली में? देखिए, मैं यही पूछना चाहूँगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रेखा गुप्ता जी से कि कहाँ कहाँ गए वो खोखले वादे जो आपने कहा था झुग्गी टूटने से पहले आपको मकान दिया जाएगा। आज ग्राउंड पर उतरिए आप तो एक पत्रकार हैं, जाइए उस जनता के बीच में कि वो फुटपाथ पर हैं, उनके बच्चे फुटपाथ पर हैं, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा, उनको पानी नसीब नहीं हो रहा, उनको बिजली नसीब नहीं हो रही। देते रही है सरकार उन्हें फ्लैट 250 किलोमीटर दूर। कहाँ दिए? नरेला में दे रही हूँ, लेकिन ले नहीं रही वो लोग। पहले आप उनको फ्लैट मकान बनाकर देते, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ते, तब सही था। आपने उनको बेघर कर दिया, उनके सर पर छत नहीं, कहाँ जाएंगे वो बारिश में, कहाँ जाएंगे धूप में, गर्मी में? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज सत्ता में बैठी हुई है वो मजदूर और गरीब के खिलाफ है जनता के। जैसे जब झुग्गियाँ तोड़ दी गई, क्या उनकी वहाँ पर जिनकी झुग्गियाँ तोड़ने के लिए मकान बनाना शुरू करेगी रेखा सरकार, या किसी और की जगह? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आप लोगों को उम्मीद होगी, मुझे इस सरकार से रत्ती भर उम्मीद नहीं है। 2013 से पहले महामानव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम 2022 तक पूरे भारत में कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, पक्का मकान होगा। 2 करोड़ नौकरियों का सवाल किया था, स्मार्ट सिटियों का भी सवाल किया था, एम्स हॉस्पिटल भी कहा था, और छात्र की जो एजुकेशन को मजबूत करने का वादा किया था, महिला को सुरक्षित रखने का वादा किया था। कहाँ किया? आयुष्मान कार्ड दिल्ली में बन रहा है, स्वास्थ्य तो अच्छा कर दिया सारा। आप ज़रा जाके देखिए हॉस्पिटलों में कितनी बुरी हालत है, लोगों को स्वास्थ्य इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है। 10 दवाइयों में से 2 दवाई मिल रही हैं, 8 दवाई नहीं मिल रही, बुरा हाल है। मैंने कहा ना, किसी भी विभाग में ये सक्सेसफुल नहीं है, ये बुरी तरह से फ्लॉप हुई है रेखा गुप्ता जी। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि बीजेपी सरकार पहले भी जब दिल्ली में आई थी तो 5 साल चला नहीं पाई थी, सिंगल 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे। क्या लग रहा है रेखा गुप्ता चला पाएंगे 5 साल? देखिए, मेरा जैसा मन कह रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव होंगे दिल्ली में, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड दिया है इन्होंने 105 दिन हो गए हैं, 100 दिन का दिया है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है ये सरकार। और इस देश को जो चलाया जा रहा है, पूरे देश को जो चला रहे हैं, सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। 2 लोग देश को और देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, और चारों ही लोग वो गुजराती हैं। ये आप समझ सकते हैं कि मैं किसको कह रहा हूँ। होशियार को इशारा ही काफ़ी है। तो आप इनसे ना ही विकास की उम्मीद कर सकते हैं, ना रोज़गार की, ना ही नौकरियों की। ये आपके सिर्फ घर उजाड़ सकते हैं, आपकी झुग्गियाँ उजाड़ सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ जागरूक हो जाओ। ये जब सरकार में नहीं थे, इससे पहले इन्होंने लोगों को 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में उलझाया, उसके बाद नोटबंदी की, जिससे 2nd क्लास और 3rd क्लास जो वर्ग है वो सड़क पर आ गया, अमीर अमीर होता चला गया। फिर इन्होंने असली खेल चालू किया जो हिंदू मुसलमान का है, वो पूरे भारत में हो रहा है, आप देख लीजिए। तो बिहार में चुनाव है, इसके बाद क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में तो वहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, अलायंस वहाँ पर सरकार बना रहा है, और बहुत ही जल्द जो हमारे पलटू चाचा हैं वो सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। उन्हें आराम की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। वो कभी मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, और कभी राष्ट्रीय गान में अटखेलियाँ छिचोरपन करने लगते हैं, किसी महिला के मोंढे दबाने लगते हैं। तो मेरी नसीहत तो ये है कि आप घर बैठें और आराम करें, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है आराम की। लेकिन मोदी जी उनको बिहार के लाडले मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं फिर से। देखिए, मोदी जी के लाडले होंगे, मगर वहाँ की इस वक्त जो देश की जनता की मांग है, वहाँ के जो सिर्फ हैं 2 लाडले हैं, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव। क्योंकि
जब से राहुल गांधी जी ने बिहार में कदम रखा है, वहाँ की सियासत की राजनीति को बिल्कुल बदल कर रख दिया और जिससे घबराहट चालू हो गई है पूरे बीजेपी खेमे में। बताया जा रहा है बीजेपी राज्य में बिहार का विकास हो गया है। देखिए, मुझे तो बिहार छोड़िए, मुझे भारत में आप दिखा दीजिए विकास की जगह। सत्यानाश ही हो रहा है पूरे देश का। और हाँ, जहाँ तक आप जैसे पत्रकार हैं, अगर आप जैसे गोदी पत्रकार होंगे तो आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, क्योंकि जिनकी आंखों पर पट्टी होती है ना, उनको विनाश भी विकास नज़र आता है। आज सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हो रहा। लोग ये कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज वापस चाहते हैं। आप क्या बिहार में? जंगल राज तो इस वक्त है। एक बेटी, अभी आपने देखा नहीं, एक बेटी का पेट फाड़ दिया गया, गला काट दिया गया, सीना चीर दिया गया, और जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है, नालत है, उसे शर्म आनी चाहिए कि वो बेटी एम्बुलेंस में 8 घंटे पड़ी रही और उसको इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी देश के लिए और बिहार के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, आंखों पर से पट्टी हटाओ और अपना नेता सही चुनो, जो आपकी सुने, आपके दुख में काम आए और आपके बीच 24 घंटे खड़ा रहे, और वो है तेजस्वी यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव। वो कह रहे थे अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए ना बिहार को, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े हुए हैं? MA BA करे हुए हैं। नीतीश कुमार MA BA करे हुए हैं क्या? पॉलिटिकल साइंस से किया है ना MA। तो डिग्री दिखाएं ना अपनी, डिग्री दिखाएं अपनी डिग्री। के 1969 में जब कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहे हैं। क्या पब्लिक मूर्ख है? 1993 में कंप्यूटर आया था और 1969 में वो डिग्री दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में अभी तक? देखिए, बिहार में बहुत हो गई, 2-3 रैली कर चुके हैं। बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपसे कह रहा हूँ, और मैं हवा में नहीं कह रहा, मैं अपने पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव और अलायंस, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और बहुत ही जल्द अच्छे दिन और खुशियाँ वहाँ पर आने वाली हैं।